सरकार की जो व्यवस्था है वो उनका दिमाग खुद अस्थिर नहीं है। आज चंचल मन है इस आंगन में, कल चंचल मन है उस आंगन में। इस तरह से तो बच्चे को भी लाइफ को गर्त न किए हुए है। गैर शैक्षणिक काम लेती है, कहती है पढ़ा नहीं पाते हैं टीचर, ऊपर से नीचे तक व्यवस्था है। चूँकि आप जानते हैं बिहार है, अभी हम लोग की बीपीएससी से परीक्षा सरकार लेने जा रही है। बीपीएससी भी अछूता नहीं है। कभी किसी बीडीओ या सीओ के माइक लेके पूछे हैं आप? पूछ के देखिए, क्योंकि बीपीएससी में भी पर्चा लीक होता है बिहार में। तो वो सिस्टम का दोष है, ना कि किसी अभ्यर्थी का दोष है। तो सिस्टम का दोष है। चूँकि आप सरकार से हमारी मांग है कि हम पूर्व से नियोजित सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। एक पास शिक्षक हैं जो शिक्षक बनने की पात्रता रखता है, परीक्षा पास करके ही आए हैं का काम किया, तो फिर सरकार हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रही है? लोगों के साथ अन्याय कर रही है, पूर्व नियोजित शिक्षकों के साथ। अंकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं हीरा न्यूज़ बिहार। हम आए हुए हैं जमुई में, जहां पर बिहार शिक्षक संघ मोर्चा का निकाला गया है। उसमें बहुत सारे शिक्षक संघ के कर्मचारी लोग हैं, तो आए हुए हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं, किस चीज़ का अति कर रहे हैं वो मिलवाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हीरा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। मेरा नाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है और हम बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं। हम सभी टेट शिक्षक एकजुट होकर आज बिहार सरकार को जो अध्यापक नियमावली 2023 लाया गया है, इसमें संशोधन की बात को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। क्योंकि पूर्व से नियोजित शिक्षकों को इसमें जो नई नियमावली है उसमें परीक्षा के माध्यम से लेने की बात कही गई है, जबकि हम लोग टेट एस्टेट पास लोग अभ्यर्थी हैं जिसका की मान्यता भारत सरकार के द्वारा एनसीटी के द्वारा प्राप्त है। समय समय पर सरकार हम लोगों का परीक्षा लेते रही है, लेकिन पुनः फिर जो है इस माध्यम से हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा बाहर मिले नहीं, इसको लेकर के एक जो है काला कानून लाया गया, जिसका हम लोग कड़े तरीके से प्रतिरोध करते हैं। इसको लेकर हम लोगों ने आज जिला में धरना किया और फिर 30 तारीख को हम लोग पटना में इस बात को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मांग आप क्या करना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि हम पूर्व से नियोजित सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे, बिना शर्त दर्जा दे, क्योंकि हम लोग पहले से पूर्व से ही टेट पास शिक्षक हैं जो शिक्षक बनने की पात्रता रखता है। तो नया नियमावली के तहत है सर, किसे परीक्षा देना होगा तब आप पास करिएगा, तब जाकर के आप राज्य शिक्षक कहलाइएगा। तो बढ़िया ना है, उससे बढ़िया है। हम कब, सरकार तो हमारी परीक्षा, हम तो परीक्षा पास करके ही आए हैं। अब सरकार जब नए नियमावली लाती है, पूर्व में भी इस तरह से बहुत सारी सरकारें जो है पूर्व से नियोजित शिक्षकों को या फिर जो पूर्व से कर्मी थे उनको नए कैडर में शामिल करने का काम किया, तो फिर सरकार हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रही है? इसलिए हम इस बात का प्रतिरोध करते हैं। सरकार जो है अन्याय कर रही है। सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, पूर्व नियोजित शिक्षकों के साथ। तो हम बहुत सा स्कूल में सर हम जाकर के देखे हैं, जो देखे हैं कि से बहुत सा टीचर लोग हैं जिनको जनवरी भी बस शुद्ध से लिखना नहीं आता है। देखिए सर, सरकार इसके लिए खुद दोषी है। सरकार बीच में कुछ ऐसी बहालियां की है जिसको लेकर अब सरकार का जब गर्दन फंसा है तो रोज़ नया नया नियम ला रही है, तो उसके लिए हम टेट शिक्षक जिम्मेवार नहीं हैं। वो सरकार खुद वो सिस्टम। जैसे आपने ये प्रश्न कहा, निश्चित तौर पर कि कुछ हो सकते हैं कुछ शिक्षक, चूँकि शिक्षक बड़े पैमाने पर है, 4 लाख टीचर है, उसमें से कुछ जगह आप मीडिया बंधु दिखाते हैं, तो वो सिस्टम का दोष है। चूँकि आप जानते हैं बिहार है, अभी हम लोग की बीपीएससी से परीक्षा सरकार लेने जा रही है। बीपीएससी भी अछूता नहीं है। कभी किसी बीडीओ या सीओ के माइक लेके पूछे हैं आप? पूछ के देखिए, क्योंकि बीपीएससी में भी पर्चा लीक होता है बिहार में। तो वो सिस्टम का दोष है, ना कि किसी अभ्यर्थी का दोष है। सिस्टम खराब था, कैसे वो टीचर आ गए? जब आपने दक्षता पास कैसे कर गए? वो आपका सिस्टम का फेल्योर है। चलिए, और हमारे साथ एक मैडम भी हैं, हम मैडम से आपको मिलवाते हैं। मैडम क्या कहते हैं? क्योंकि बिहार में भाई 50% आरक्षण दिया जाता है, तो आइए हम मैडम से मिलवाते हैं। मैडम क्या कहते हैं? हीरा न्यूज़ में तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। अब इस सर कह रहे हैं कि से सरकार जो है कि नियमावली के तहत जो है सभी को एग्ज़ाम देना होगा, जो गलत की है, तो सरकार गलत कर रही है। अब तो और बढ़िया ना कर रहा है कि से भाई अब सबको परीक्षा देना होगा, पास करते हैं तब आपको एक वेतन एक समान सबको मिलेगा। सरकार की जो व्यवस्था है वो उनका दिमाग खुद अस्थिर नहीं है। कभी टेट का एग्जाम लेती है, कभी दक्षता लेती है, 10 तरह का बहाली करती है। एक नियम स्थायी क्यों नहीं बनाती है? आज चंचल मन है इस आंगन में, कल चंचल मन है उस आंगन में। इस तरह से तो बच्चे को भी लाइफ को गर्त न किए हुए है। गैर शैक्षणिक काम लेती है, कहती है पढ़ा नहीं पाते हैं टीचर, ऊपर से नीचे तक व्यवस्था है। जनगणना है, कल पशु गणना। अभी हर विद्यालय से जितने जेंट्स टीचर और महिला टीचर है, एक टीचर को छोड़कर बाकी सारे जनगणना में लगा हुए। कहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी? अभी तो जो और जहाँ तक बीपीएससी का मतलब है, तो पूरे भारत में टेट टीचर का एग्जाम हुआ था। टेट
का एग्जाम हुआ, उसमें हम लोग पास होकर बहाल हुए, तो फिर आज हम अयोग्य कैसे हो गए? बहाली एग्जाम लेना है तो ऑफिशियल पढ़ ले। बार बार हर आदमी को 10 साल कर लिया, आज कहे कि फिर से आप न्यू दुल्हन बन जाइए, उस तरह से तो सिस्टम होता नहीं है। तो ये सरकार का ये विरोध हो रहा है। ली है ना परीक्षा तो पहले भी सरकार ली है, दक्षता परीक्षा ली है, पात्रता परीक्षा ली है, अब फिर परीक्षा का ढोंग रच रही है। इसको क्या माने कि फिर आगे से भी सरकार परीक्षा नहीं लेगी? आज बीपीएससी से ले रही है, हो सकता है आगे भी यूपीएससी से लेने की बात कहे। सरकार की मानसिकता सही नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के आम आवाम और गरीब गुरबे के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, सीधी सी बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो है 15 तारीख से जातीय जनगणना में सारे टीचर को लगा दिया गया है, जिसमें जो भी जहाँ भी स्कूल में जाइएगा, वहाँ स्कूल में जहाँ 8 टीचर है वहाँ पर 2 टीचर स्कूल में है, बाकी 6 टीचर जो हैं। इस पर भी सवाल आप लोग मीडिया बंधु से आग्रह खड़ा कीजिए ना कि 1 महीना हम सारे शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी में लगाया गया है। हम लोग जनगणना ड्यूटी का बहिष्कार नहीं करते हैं, ये समाज के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढिंढोरा पीटती है, आम आवाम के समक्ष जो है इस तरह की बात करती है, उनको इस 1 महीना के लिए जो शिक्षा से बच्चे वंचित रह रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए ना। आखिर 1 महीना बच्चा क्या पढ़ेगा? जिस स्कूल में 8 शिक्षक हैं, 6 शिक्षक को जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, 2 शिक्षक ही विद्यालय में हैं, क्या 2 शिक्षक 8 शिक्षक का काम कर पाएंगे? इससे बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होगा? तो सर, विरोध जो आप कर रहे हैं, उस विरोध में सरकार कह रहा है कि इसे बहुत सारे मीडिया वाले जो है स्कूल में जाकर के दिखाए कि बहुत सारे टीचर को जनवरी नहीं लिखने आ रहा है, बहुत सारे शिक्षा मंत्री है उसको पता नहीं है, कौन आपका प्रधानमंत्री है बच्चों को नहीं बताया जाता, ABCD तक बहुत सारे बच्चों को नहीं बताया। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर आप वैसे शिक्षक का नियोजन विद्यालय में किए हैं कि अपने से वो विद्यालय में आ गए हैं, इसके लिए सरकार और सिस्टम दोषी है। पूरे के पूरे हमारे शिक्षा विभाग पर या शिक्षक समाज पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सारे शिक्षक हमारे वैसे नहीं हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अयोग्य हैं, जो हमको जानकारी नहीं है, हम अपने साथियों पर सवाल नहीं उठाते हैं, हमारे सारे साथी योग्य हैं। इसलिए योग्यता का प्रमाण अगर आपको चाहिए तो यही बिहार सरकार 2011 में टेट जैसे कठिन परीक्षा का आयोजन करके 28 लाख परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए थे और मात्र 1.25 लाख जो है चुन करके आए। और आप सवाल करते हैं कि जनवरी या फरवरी या और कोई मैंडेटरी चीज़ शिक्षक को नहीं आता है, तो आखिर इनकी बहाली हुई है, कौन बहाली किया है? अब जातीय जनगणना जो है, बिहार सरकार को 20 वर्ष के बाद शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाने का मौका मिला। आखिर 20 वर्ष तक जो बच्चा पढ़ा है बिहार का, उसके साथ जो अगर धोखेबाजी हुआ है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और अब इसके जिम्मेवार कौन है? और अब तो सर है कि इसे जातीय जनगणना में सारे टीचर को लगा दिया गया है ना कि सरकार के अंदर बहुत सारे प्रमोशन होते रहते हैं, है ना। प्रमोशन दे करके BDO से SDO बनाया जाता है। क्या उनका एग्जाम लिया जाता है? नहीं। हम लोगों ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया, जिसको बोलते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, और जब पात्रता परीक्षा पास किया तो हमें शिक्षक पद मिला। और फिर उन्होंने कहा कि BPSC एग्जाम देना होगा। ये कहीं से सत्य नहीं है। बिना शर्त का हम लोग जो है राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ के शिक्षक जनवरी फरवरी नहीं जानते हैं। क्या आप पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना नहीं जानते हैं? आप लोग मीडिया कर्मी एकदम हम लोग तो दिखाते हैं। विद्यालय हैं हमारे बिहार में, 38 जिलों में बहुत सारे विद्यालय हैं। एक विद्यालय मेरा भी है और मेरे विद्यालय का नाम उत्कर्मित मध्य विद्यालय दिघौत है। आपका स्वागत मैं करता हूं, कभी भी आइए और वहां पर देखिए कि नज़ारा क्या है। उसके बाद हम सर ये नहीं कह रहे हैं कि इसे टीचर लोग गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार नया नियमावली लाया है कि इसे परीक्षा पुनः देना, आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा देकर के पास करते हैं, तो एक परीक्षा देकर के और पास करने में क्या जरूरत है? परीक्षाओं का सर विरोध हम नहीं करें। सरकार विभागीय परीक्षा लेना, सरकार विभागीय परीक्षा ले, कोरम तय करे हमारे लिए। अब सेवा शर्त की बात करें, हम विभागीय परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। उसका एक मानदंड निर्धारित करें। आप फ्रेश विद्यार्थी के साथ, ये नए विद्यार्थियों की परीक्षा है, फिर हम उनके विद्यार्थी भी साथ में परीक्षा देंगे। ये क्या सही है? क्या हम लोग 20 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी भी हमारे साथ ही बैठ के परीक्षा देंगे? ये क्या सही है? क्या जैसा कि आप देख रहे थे कि इसे हमारे साथ जितने भी टीचर लोग हैं ये कह रहे हैं कि भाई सरकार जो है BPSC से परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है? अगर परीक्षा लेना है तो विभागीय परीक्षा ले। आप देख रहे थे हीरा न्यूज़ बिहार, कैमरामैन पवन के साथ लवकुश कुमार के साथ, धन्यवाद।